परिवारवाद की व्याख्या की थी और उन्होंने परिवारवाद को भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप बताया था। और इस अभिशाप का जो सबसे बड़ा उन्होंने नायक बताया था, जो जननी बताई थी इस अभिशाप की, वो उन्होंने गांधी परिवार को बताई थी। शशि थरूर ने कहा था कि आजादी के बाद से ही इस परंपरा की शुरुआत जिसने की है वो नेहरू गांधी परिवार ने की है। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका वाड्रा। अब शशि थरूर के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर से इस परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ और खास तौर पर कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार के एक छत्र राज के खिलाफ बवंडर मचने लगा है। इस बवंडर की शुरुआत शशि थरूर ने की थी और अब इस पूरे क्रम में पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम ने भी एंट्री मार ली है। और ये एंट्री तब उन्होंने मारी है जब बिहार में कांग्रेस पार्टी की गत हो चुकी है। बिहार में कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से पिट गई है कि एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए कि इस हार का जो सबसे बड़ा कारण है, क्या वो वाकई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में किसी तरह के जुनून का अभाव है, किसी तरह की अपरिपक्वता है विचारधारा में, या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सबसे बड़ी कमजोरी है। और यहां पर जाकर बात अटक रही है। अब कीर्ति चिदम्बरम एक मीडिया इंटरव्यू दे रहे थे। इस मीडिया इंटरव्यू के दौरान कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट को छोड़ दिया जाए तो देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी का नेतृत्व परिवारवादी है। अब जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप बाकी सब पार्टियों का छोड़िए, कांग्रेस में क्या हालात हैं, क्या कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के इतर किसी और में अपना नेतृत्व तलाश पा रहा है, उन्होंने कहा यह बात सच है कि कांग्रेस पार्टी में भी यही हालात हैं, एक परिवार का राज चल रहा है और यह बदला जाना चाहिए, कीर्ति चिदम्बरम ने कहा। हालांकि उन्होंने एक बचाव भी किया, चूंकि कांग्रेस पार्टी में ही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो खुद चाहते हैं कि जो नेतृत्व हो कांग्रेस पार्टी का वो गांधी परिवार के हाथ में हो, गांधी परिवार की तरफ वो पक्षपाती हैं। लेकिन सिर्फ पक्षपाती कह देने से कहानी तो नहीं खत्म हो जाएगी। शशि थरूर के बाद अब चिदम्बरम के बेटे कीर्ति ने भी ये बात उठा दी है कि नेतृत्व की बहुत ज्यादा यहां पर बदलाव की जरूरत है। अब मैंने आपसे पिछले दिन भी कहा था, बीते दिन भी कहा था कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कही और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बिहार जीत के बाद भी कही, उसमें उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए थे कि यह बिहार की हार कांग्रेस पार्टी के भीतर दो टुकड़े करने वाली होगी, दो सिरों में कांग्रेस पार्टी को बांटने वाली होगी। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई थी। पीएम मोदी ने कहा कि दरअसल जो कांग्रेस के योग्य नेता है, देखिए यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत भी है। प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कहते कि कांग्रेस में योग्यता नहीं है, प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कहते कि कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश के लिए कुछ बेहतर करने की भावना ना रखता हो। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर कई ऐसे युवा चेहरे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में गए थे और उनकी जनता के बीच में पकड़ भी है, पैठ भी है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है, खासतौर पर गांधी नेहरू परिवार के, कि उनकी मानसिकता देश विरोधी की जा रही है, उनकी मानसिकता सनातन विरोधी की जा रही है। जनता के मुद्दों से हटकर एक परिवार की राजनीति में उन्हें केंद्रित किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात की थी तो यह तय हो गया था कि पीएम के पास कोई बहुत तगड़ी इंटरनल सोर्स से खबर आई है जो उन्हें बता रही है कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद दो तीन तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक तस्वीर सबसे पहले ये जो कीर्ति चिदम्बरम की आ गई है। इससे पहले ही आपको मैं याद दिला दे रहा हूं, पी चिदम्बरम ने 2008 में 26/11 हमले के बाद जो भारतीय सरकार की ओर से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया था, उसके लिए सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया था। सरदार मनमोहन सिंह नहीं बल्कि सोनिया गांधी हैं। शशि थरूर दक्षिण से लगातार बगावत कर रहे हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो भी सीधे हाईकमान को चुनौतियां दे रहे हैं। वो तो कहते हैं मेरा कोई हाईकमान नहीं है, मैं कोई हाईकमान को नहीं मानता, मैं जनता का सेवक हूं, जनता का लीडर हूं, जनता का नेता हूं। कर्नाटक में भी यही कहानी चल रही है और आपके हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह को और विक्रमादित्य सिंह को दोनों को दरकिनार किया जा रहा है और वो भी अपने जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हटकर दे रहे हैं, गांधी परिवार की मनमर्जी से हटकर दे रहे हैं। और देखिए कांग्रेस पार्टी के भीतर एक चीज है कि वहां पर पार्टी की विचारधारा नहीं चलती है, वहां एक परिवार की विचारधारा चलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, यहां पर आपको ढूंढने में कोई परिवार नहीं मिलेगा। किसका परिवार आप ढूंढेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार की विचारधारा ढूंढेंगे? कोई राजनीति में नहीं। राजनाथ सिंह के परिवार की विचारधारा ढूंढेंगे? अमित शाह के परिवार की? ये सब अपने अपने परिवार से राजनीति के पहले योद्धा हैं। किसी के परिवार में कोई सिकंदर नहीं रहा, इसलिए इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये पार्टी की विचारधारा पर चलते हैं, ये राष्ट्र की विचारधारा पर चलते हैं। लेकिन आप देखें कि समाजवादी पार्टी में आप देखें, वहां पर एक परिवार की विचारधारा चलती है कि आपको ऐसे काम करने, आपको ऐसे बयान देने जो एक परिवार को प्रसन्न करें। अब यही अंतर आता है जब आप कांग्रेस और भाजपा की बात करते हैं। भाजपा का कोई नेता कार्यकर्ता जब वो काम करता है तो वो ये सोचकर करता है कि भाई पार्टी की विचारधारा इसमें हो और मेरे काम से पार्टी प्रसन्न हो। वो ये सोचकर नहीं करता कि मेरे काम से एक परिवार प्रसन्न हो, शाह परिवार प्रसन्न हो या मोदी परिवार खुश हो या योगी परिवार खुश हो। क्योंकि ये जो नेता है भाजपा के, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ हो, शिवराज हो, नितिन गडकरी हो, ये तब खुश होते हैं जब आप राष्ट्र की भावना के साथ काम करते हैं। इस तरह देखिए पार्टी चल रही है, देश में विकास भी हो रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल बताया जाता है वहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे बंपर जीत लेकर आती है। कांग्रेस में इसके विपरीत होता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जितने नेता हैं वो सभी सनातन विरोधी हैं, जितने नेता है वो सभी राम विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीके शिव कुमार जैसे नेता जो जाकर प्रयागराज में कुंभ का स्नान भी करते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो वैसे तो नर्मदा परिक्रमा करते हैं लेकिन जब राजनीतिक मंच पर आते हैं तो सनातन विरोधी बयान देते हैं, सचिन पायलट जैसे नेता। अब आप हाल ही में आई है तस्वीर रेवंत रेड्डी की, देखिए वेंकैया नायडू साहब से मुलाकात कर रहे थे, टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठे हुए थे। इनके भीतर कोई घृणा नहीं है, लेकिन अगर आपको इनको खुश करना है तो आपको बयान देने पड़ते हैं। बयान किस लिए देने पड़ते हैं? गांधी परिवार की विचारधारा। गांधी परिवार की विचारधारा क्या हो चुकी है? आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलिए, आप देश के खिलाफ बयान दीजिए, आप सनातन के खिलाफ बयान दीजिए, सनातन की परंपराओं को ठुकराइए, हिंदुत्ववादी विचारधारा को ठुकराइए। और जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो गांधी परिवार खुश होता है, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान खुश होता है। उदाहरण आपको देता हूं मैं एक, जब महाकुंभ चल रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये सीधे तौर पर उन्होंने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आस्था की नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर प्रहार किया था। उनका व्यक्तिगत क्या स्वार्थ? उन्हें पता है कि यह बयान इस देश की सबसे बड़ी जो आबादी है उसके खिलाफ जाएगा, लेकिन मेरे इस बयान से गांधी परिवार खुश हो जाएगा तो मेरी कुर्सी बरकरार रहेगी। रेवंत रेड्डी जिन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की, वो रेवंत रेड्डी आज सिर पर टोपी लगाकर घूमते हैं, कांग्रेस को मुस्लिम और मुस्लिम को कांग्रेस पार्टी बताते हैं। इस तरह तुष्टीकरण की राजनीति इनसे करवाई जा रही है, ये अपने से नहीं कर रहे हैं, मैं आपको यह बात भी बता दे रहा हूं। सेना पर सवाल उठवाया जाता है, क्यों? क्योंकि आपका नेतृत्व कहता है सेना पर सवाल उठाओ। रेवंत रेड्डी ने 7 मई की सुबह, आप जाइए, आप गूगल पर सर्च कीजिए, मैं आपके लिए चुनौती भी दे रहा हूं अगर कोई यहां पर समर्थित आता है तो। 7 मई की सुबह रेवंत रेड्डी ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक लंबा चौड़ा पूरा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, सराहना की थी, आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा कदम बताया था।
वही रेवंत रेड्डी जब जुबली हिल्स के उपचुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या मिला, हमने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया। दो विचारधारा, एक व्यक्तिगत और एक परिवार की विचारधारा। और अब इसी परिवार की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के भीतर तैयारी शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये जो पूरा संगठन है ये बड़ा होते जा रहा है। इस संगठन में मनीष तिवारी जैसे नेता हैं, इस संगठन में आपके शशि थरूर जैसे नेता हैं, DK शिव कुमार, सचिन पायलट, दर्जन भर नेताओं की इसमें एक पूरी टीम बन रही है, जो अब इस आखिरी कोशिश में जुटा है कि कांग्रेस के भीतर से गांधी परिवार की कहानी खत्म की जाए।